उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये बैठी हो हाथ हिला सकती है और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। मैं सतीश चौधरी पत्नी मंजू देवी, गांव रमपुरा, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बहुत दुखी थी बाबा। मुझे 15 साल का एक लड़का, 16 साल की एक बेटी मेरा बेटा जो 15 साल का था उसको बीमारी लग गई और ब्लड कैंसर से मृत्यु हो गई। उसके बाद एक बेटी है पर मन ठीक नहीं, रोती रहती कि मेरा लड़का चला। डॉक्टर को दिखाया कि हो सकता है कि मैं फिर वापिस माँ बन जाऊं और मुझे संतान हो जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया, पेट में गांठ है तो मैं बच्चा नहीं हो सकता, माँ नहीं बन सकता। तब मैंने किसी के कहने पर टीवी पर बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी और हमें कथा के माध्यम से इतना विश्वास हुआ
मैं रोते रोते मैनपुरी की कथा में पहुंच गया और मैनपुरी की कथा में जब गई और मैनपुरी के पंडाल में मैंने जाकर कथा सुनी और बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करी कि मेरा गया हुआ बेटा मुझे वापस दे। बाबा से प्रार्थना करी, घर आई। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि मैं माँ नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेर गया और बाबा की करुणा से मेरे घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को नमन मैं शिव को नमन करने के लिए एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर है, एक पत्रों है। बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं ज्योति अंकुर शर्मा, जिला सहारनपुर से आई हूँ। एक छोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। हमारा जानवरों की दवाई का, वेट मेडिसिन का अपना व्यापार था। कोरोना महामारी के दौरान व्यापार बंद हो गया। उसके बाद हमसे नौकरी लगवाने के नाम पर एक आदमी ने पैसे ले लिए और भाग गया। बहुत कष्ट में थे, कर्जे में आ गए, चारों तरफ से अंधेरा छा गया, किसी भी अपने ने साथ नहीं दिया। जब बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर कुछ भी मांगते ना तो आंखों से आंसू आ जाते। बहुत नकारात्मकता आ गई, किसी भी चीज में मन नहीं लगता। गुरुदेव, बच्चे भूखे रहते, दूसरों का मुंह देखते, शरीर में बीमारियों में भय लगा रहता। तब फिर मेरी मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया और हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। जनवरी 2024 में मेरे पति के मामा जी सीहोर से कंकर शंकर लेकर आए और मेरे पति रोजाना एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते। हमने शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी किया, ऑनलाइन अभिषेक किया और बाबा के बेलपत्र को रख लिया। बाबा से बस प्रार्थना करी और बाबा ने सुनी। 3 महीने भी नहीं हुए गुरुदेव, सारा कर्जा मेरे बाबा ने उतार दिया। अब हम किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सारा भय समाप्त हो गया। जब से बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, अब हम बाबा माधवपुरम से आप बता रहे हैं, बालाजी हमसे एक बार लोग आपका माधवपुर से, माधवपुर शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान शंकर की उदार कोई कामना की बाबा पूर्ण करे, उस कामना के अंतर्गत दंडवत करते करते पधारे। शिव भक्ति है भगवान शंकर की उदार। शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान देवदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, शंकर की अलौकिक आनंद में कथा। एक बार ब्रह्मा जी के भीतर भी, जैसे रावण को भगवान शंकर ने जाकर पूछा, राम जी से जाकर पूछा, रावण को तुम्हें कुछ चाहिए, सामने राम होंगे युद्ध में, तो बोलो कुछ दे दिया जाए। राम जी से कहा कि तुमको कुछ चाहिए, तो राम जी ने केवल इतना ही मांगा कि रावण के जब प्राण छूटे तो शंकर भगवान आपका भक्त आपके धाम पर चले जाए। भगवान शिव उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा ही एक क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि बड़े भाव से मेरठ की पवित्र भूमि पर कथा का लाभ आपको हम ले रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं मेरठवासी, इस पवित्र कथा को सुनने के लिए पधार रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। 7 दिन की कथा है, दिल से सुन लो,
बाबा दिल से भंडार रखने वाला बैठा है, अपने हृदय में उठा लिया। कल कथा का तीसरा दिवस रहेगा 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। ये 2024 का जो विराम की कथा है, छत्तीसगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई है। जो 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पुराना धमतरी रोड से पहाड़ रायपुर छत्तीसगढ़ में 2 बजे से 5 बजे तक